आइए दोस्तों, आज बनाते हैं अलसी के लड्डू जो खाने में स्वादिष्ट तो होते ही हैं, साथ में ये काफ़ी हेल्दी भी होते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत है सिया की रसोई में। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे लड्डू कितने बढ़िया से बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। आइए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम सामग्री को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कौन कौन सी सामग्री ली है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 100 ग्राम के करीब काले तिल लिए हैं और 100 ग्राम यहाँ पर पंपकिन के सीड लिए हैं। 150 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर गोंद लिया हुआ है और 250 ग्राम यहाँ पर मैंने मूंग साबुत वाली ली है और 250 ग्राम सफ़ेद वाले तिल। 100 ग्राम यहाँ पर मैंने लिए हैं खरबूजे के बीज और 1 केजी यहाँ पर मैंने ली है अलसी के बीज। और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम लिए हैं मेथी, जिसे मैंने भिगोने के लिए अच्छे से धुल लिया और धुलकर यहाँ पर मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया और ढककर रख दिया है भीगने के लिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम अलसी को भून लेते हैं। यहाँ पर मैंने अलसी को 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके भूना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें अलसी को भूनना है, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं हमें अलसी को भूनते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर। और आप देख सकते हैं बढ़िया सा कलर चेंज हो चुका है अलसी का। अब हमें इसे एक बड़ी सी परात में निकाल लेना है और जो बाकी की बची हुई अलसी है हमें उसे 2 बार में थोड़ा थोड़ा करके भून लेना है। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा दूसरा बैच भी भूनकर तैयार हो चुका है अलसी का और इसी तरह से मैंने तीसरा बैच भी भूनकर तैयार कर लिया है। अभी हमें अलसी को एक साइड में रख देना है। और आइए दोस्तों, अब यहाँ पर ले लेते हैं साबुत मूंग। इसे मैंने एक गीले कपड़े से पोंछ लिया था। अब हमें इसे कढ़ाई में डाल देना है और इसे भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनना है, जिसमें ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। और ये लीजिए दोस्तों, 2 मिनट होने के बाद हमारी मूंग भी अच्छे से भुन चुकी है। मूंग को भी मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भून कर तैयार किया है, जिसमें अच्छे से अंदर तक पक जाए। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो चुका है। हमें उसी परात में निकाल लेना है जिसमें हमने अलसी निकाल कर रखी थी। और आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम सफ़ेद तिल को भी भून लेते हैं। इसे भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनना है और लगातार हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी से जल जाती है। और ये लीजिए दोस्तों, 2 मिनट होने के बाद हमारी तिल्ली भी अच्छे से भुनकर तैयार हो चुकी है, कलर भी अच्छे से चेंज हो चुका है। और अब हमें यहाँ पर तिल्ली को भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है, परात में डाल लेना है तिल्ली को भी। अब हमें यहाँ पर ले लेना है काले वाले तिल। इसे भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेना है, ये बहुत जल्दी से भुन जाती है दोस्तों। और ये लीजिए दोस्तों, 2 मिनट होने के बाद हमारे काले तिल भी भुनकर तैयार हो चुके हैं। हमें इसे भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है, जिसमें ये भी अच्छे से ठंडी हो जाए। और आइए दोस्तों, अब यहाँ पर ले लेते हैं सीड्स। यहाँ पर मैंने सनफ्लावर के और पंपकिन के सीड्स लिए हैं। इन्हें हमें अलग अलग ही भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। और इसे भी हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो हमारे सीड्स जल जाएंगे। और ये लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं बढ़िया सा कलर आ गया है, हमारे सीड्स भी भुनकर तैयार हो चुके हैं। इन्हें भी हमें कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है। और अब हम ले लेते हैं पंपकिन सीड। इसे भी हमें कढ़ाई में डाल देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे भी हमें लगातार चलाते रहना है, जिसमें ये जले ना। और ये लीजिए दोस्तों, 2 मिनट होने के बाद हमारे पंपकिन सीड भी बढ़िया से भुनकर तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। इसे भी हमें कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी सभी चीज़ें भुनकर तैयार हो चुकी है। अभी हमें परात को एक साइड में रख देना है। और आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम गोंद को भून लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया और थोड़ा थोड़ा सा करके ही हमें गोंद को घी में डालना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। ध्यान रहे दोस्तों, हमें गोंद को थोड़ा थोड़ा करके ही घी में डालना है और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें तलना है, तभी ये अंदर से भी पकेंगी और अच्छे से फूलेंगी। दोस्तों, हमें इसी तरह से सारी गोंद को भून लेना है थोड़ा थोड़ा सा करके। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारी गोंद को भून लिया है। अब हमें इसे क्रश कर देना है। आप किसी मोमजस्ते से या किसी बाउल वगैरह से भी क्रश कर सकते हैं। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्रश कर लिया है गोंद को। अभी हमें इसे एक साइड में रख देना है।
और आइए दोस्तों, अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भी तल लेते हैं। यहाँ पर मैंने बादाम और काजू लिए हैं, जिन्हें हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर तल लेना है, बढ़िया सा क्रंच आने तक। और सबसे बाद में यहाँ पर मैंने किशमिश डाल दी है। किशमिश हम सबसे बाद में डालेंगे क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी से जल जाती है, इसीलिए हमें किशमिश सबसे बाद में डालना होता है। और 2 मिनट तक हम किशमिश को भी ड्राई फ्रूट्स के साथ भून लेंगे। और ये लीजिए दोस्तों, हमारे ड्राई फ्रूट्स बढ़िया से तलकर तैयार हो चुके हैं, बढ़िया सा क्रंच आ चुका है हमारे ड्राई फ्रूट्स में। अभी हमें इसे भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है और उसी परात में हमें डाल देना है। और अब यहाँ पर मैंने एक नारियल लिया था, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था। बचे हुए घी में हमें इसे भी बिल्कुल लो फ्लेम पर तल लेना है, जिसमें कि हमारे लड्डू ख़राब ना हो। और ये लीजिए दोस्तों, 2 मिनट होने के बाद हमारा नारियल भी अच्छे से कलर चेंज हो चुका है, बढ़िया सा भुन चुका है। अब हमें इसे भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है और हमें उसी परात में रख देना है, जिसमें सारी चीज़ें हमने भून कर रखी हैं। दोस्तों, यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छे से भुन जाने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमें इसे थोड़ा सा ठंडा भी कर लेना है। ठंडा हो जाने के बाद हमें यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेना है, उसी में हमें सब थोड़ा थोड़ा सा करके डाल देना है और एक फ़ाइन पाउडर बनाकर हमें तैयार कर लेना है। इसी तरह से करके दोस्तों, मैंने यहाँ पर 3 से 4 बैच में सामग्री को थोड़ा थोड़ा सा करके पीस लिया है। एक फ़ाइन पाउडर मैंने बनाकर यहाँ पर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। और सारी सामग्री पीसने के बाद यहाँ पर मैंने क्रश की हुई गोंद भी डाल दी है। अभी हमें इसे एक साइड में रख देना है। दोस्तों, दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने जो मेथी भिगो कर रखी थी, वो भी अच्छे से भीग चुकी है, बढ़िया सी फूल चुकी है। अब हमें यहाँ पर मिक्सी का जार लेना है और थोड़ा थोड़ा सा करके हमें एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। और ये लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने मेथी को पीस लिया है, एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा दी है, जिसमें मैंने घी डाल दिया है और मेथी का पेस्ट डाल दिया है। हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर मेथी को भून लेना है। और ये लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी मेथी अच्छे से भून चुकी है। इसे भूनते हुए हमें कम से कम 10 से 15 मिनट लग गए हैं। बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में मेथी हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ से भून चुकी है हमारी मेथी। और अब हमें यहाँ पर मेथी को भी परात में डाल देना है। और आइए दोस्तों, अब यहाँ पर ले लेते हैं 750 ग्राम गुड़, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। और कढ़ाई में मैंने 1 कप के करीब पानी डाल दिया है। हमें गुड़ को मेल्ट करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर और लगातार हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से गुड़ हमारा जल जाएगा। और अब हमें यहाँ पर लड्डू के मिश्रण को एक बड़े से बर्तन में मिक्स कर लेना है। और ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक बड़े से बर्तन में सारे मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और आधे मिश्रण को हम यहाँ पर स्टोर कर रखेंगे एक एयर टाइट डब्बे में। और आधे मिश्रण से हम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। आप लड्डू के प्रीमिक्स को 1 महीने के लिए स्टोर कर रखिए, ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा क्योंकि हमारी सभी चीज़ें अच्छे से भुनी हुई हैं। और जब चाहे मन आप इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए। आप चाहें तो इसे फ्रिज के अंदर रखें या फिर आप बाहर ही रखा रहने दें, ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाला प्रीमिक्स नहीं है। और अब हम यहाँ पर बचे हुए मिश्रण से लड्डू बनाएंगे। और ये लीजिए दोस्तों, दूसरी तरफ गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। हमें यहाँ पर गुड़ की चाशनी में कोई तार वगैरह नहीं बनाना है, बस हमें गुड़ को अच्छे से उबालना ही होता है। और अब हमें यहाँ पर गुड़ के पाक को मिश्रण में डाल देना है और कंचुल की मदद से हमें इसे मिक्स करना है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, इसीलिए हमें कंचुल से ही अच्छे से मिक्स करना है। और इसके हमें लड्डू बना लेने हैं मीडियम साइज़ के। दोस्तों, गुड़ के पाक को अच्छे से मिश्रण में मिक्स करने के बाद हमें मीडियम साइज़ के लड्डू बना लेने हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से हमारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो हेल्दी लड्डू की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में क्या लेके आएँ आप ये भी कमेंट कर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।